मान लीजिए कि आप एक सर्जन हैं, आपके ऑपरेशन का सक्सेस रेट 100% है, पर अचानक आज आपको वो ऑपरेशन अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर के ऊपर करना पड़ रहा है। तो क्या आज भी ऑपरेशन में आप 100% सक्सेसफुल रहोगे कि ऑपरेशन करते वक्त शायद आपका हाथ कांपेगा या फिर आप कुछ गलती कर बैठोगे? हेलो देयर एंड वेलकम, माय नेम इज पीयूष श्रीवास्तव फ्रॉम माइंड मैजिक, वेयर वी आर कमिटेड टू ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच, और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप यूनिवर्सल लॉज ऑन मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस इट when we upload a new video for you। आज हम बात करेंगे विरक्ति के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जस्ट टाइप लॉ ऑफ डिटैचमेंट और LOD इन द चैट बॉक्स। डिटैचमेंट यानी विरक्ति का नियम, वो नियम जो सारे नियमों की जान है। अगर आपने इस नियम को समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा और धीरे धीरे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। तो चलते हैं विरक्ति के नियम के बारे में बात करते हैं, यानी लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहता है कि आपको अपनी किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को उस डिजायर के एंड रिजल्ट से डिटैच करना पड़ेगा। अब ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि आप जिस डिजायर को पूरा करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप उसी डिजायर के एंड रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, लेकिन यहीं इस नियम का सारा सार छुपा हुआ है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं और आप एक टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं और उस फाइनल में आपको आखिरी बॉल खेलनी है और उस बॉल पे आपको छक्का लगाना है। अगर आपने छक्का लगाया तो आप मैच जीत जाओगे और हीरो बन जाओगे। अगर आपने छक्का नहीं लगाया तो आप हार जाओगे और अपने घर जाओगे, टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। अब आपकी डीप डिजायर है कि आप छक्का लगाओ और चैंपियन बन जाओ। अब इस सिचुएशन में आपकी मनस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर आप उस बॉल के आउटकम से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, आपके मन में एक फियर पैदा होगा और शायद आप छक्का नहीं लगा पाओ। आपका फियर आपसे गलती करवा बैठेगा। योर ओन माइंड कैन सबोटाज यू फॉर योर डिफीट। इफ दिस और समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू यू, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। उस सिचुएशन के बेस्ट आउटकम के लिए आपको अपने आप को उस बॉल के एंड रिजल्ट से डिटैच करना होगा और अपना पूरा फोकस उस बॉल को खेलने में लगा देना चाहिए। देखिए, आउटकम से डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी डिजायर को छोड़ देना है। इनफैक्ट आप अपनी डिजायर को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। अ डिजायर वंस बॉर्न बिकम्स पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, लीडिंग टू कंप्लीशन ऑफ डिजायर। एक बार आपने डिजायर कर ली तो यूनिवर्स उस डिजायर को पूरा करने में लग जाता है। अब वो डिजायर कब तक पूरी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोसेस में कितना इंटरफियर करते हैं। अगर आप इंटरफियर कम करेंगे तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। आपका अटैचमेंट एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है और वो आपकी डिजायर को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। लेकिन चाह कर भी हम अपनी डिजायर से अटैच क्यों हो जाते हैं? एक साधारण कॉन्शियसनेस हमेशा एक सिक्योरिटी को ढूंढता है और उसे सिक्योरिटी मिलती है नोन चीजों से, जैसे आपका घर, आपकी कार वगैरह वगैरह। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में वो सर्टेन है। दूसरे शब्दों में, मैं उनके ऊपर फेथ रखता हूं, पर वो जैसे ही किसी अनसर्टेन जोन में पहुंचता है उसका फेथ डगमगा जाता है और वो इनसिक्योर फील करने लगता है, वो फियरफुल हो जाता है और ये फियर क्वांटम फील्ड में एक नई डिजायर स्टैब्लिश कर देता है। अब ये नई डिजायर का आउटकम आपकी पहली वाली डिजायर से बिल्कुल उल्टा है। अब क्योंकि आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करना यूनिवर्स का काम है, वो आपकी नई डिजायर को पूरा करने में लग जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी कॉन्शियसनेस इन दोनों में से जिस भी डिजायर पर फोकस्ड होगी वो मैनिफेस्ट होने लगेगी। डिटैचमेंट आपको एक काउंटर डिजायर क्रिएट करने से रोकता है और आप अपनी ओरिजिनल डिजायर को पूरी कर लेते हैं। इफ यू फोकस ऑन योर डिजायर विद डिटैचमेंट, यू विल मैनिफेस्ट दैट डिजायर। अपनी डिजायर पर फोकस रखना, फिर भी उससे डिटैच रहना, एक ऐसी कला है जिसको मास्टर करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी डिजायर से अटैच क्यों हो जाता हूं? देखिए, डिजायर से अटैचमेंट एक सर्टेनिटी की खोज है। एक साधारण कॉन्शियसनेस हमेशा सर्टेनिटी को ढूंढता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को पहचान लेते हैं, आप एक अनसर्टेनिटी में फेथ रखने लग जाते हैं।
तब आपके मन में जरा भी डाउट नहीं रहता कि आपकी डिजायर पूरी होगी या नहीं। अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में हमारा काम सिर्फ ये है कि यूनिवर्स को अपनी डिजायर बताएं और उस पर फोकस रख के और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। अब यूनिवर्स उस डिजायर को पूरा करने में कौन सा रास्ता लेने वाला है, हमको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें यूनिवर्स के प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हमें उस अनसर्टेनिटी पर पूरी तरह से विश्वास रखना है, पूरी तरह से फेथ रखना है। अगर आप अपनी डिजायर पर फोकस रखकर उससे डिटैच होकर यूनिवर्स के प्रोसेस की अनसर्टेनिटी को गले लगा लेते हैं तो आपकी डिजायर दौड़ के पूरी होने लगेगी। तब शायद लोग आपसे कहेंगे ही इज वेरी लकी और शी इज वेरी लकी। प्रैक्टिसेस फॉर लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मैं आज विरक्त रहने का वादा करता हूं। मैं खुद को और औरों को कंप्लीट फ्रीडम दूंगा। मैं कुछ बदलने की कोशिश नहीं करूंगा और ना ही अपनी राय किसी के ऊपर थोपूंगा। मैं पूर्ण प्रक्रिया में विरक्त भाव से भाग लूंगा। मैं आज के अनुभवों में अनिश्चितता को एक आवश्यक तत्व मानूंगा। अनिश्चितता की स्थिति को स्वीकारने के उपरांत समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल जाएगा। मैं अनिश्चितता में सुरक्षित महसूस करूंगा और वही मेरी स्वतंत्रता का मार्ग होगा। मैं आज सभी संभावनाओं पर विचार करूंगा और जब अनंत मार्ग खुलेगा मैं आनंद में डूब जाऊंगा। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते ही प्रकृति या यूनिवर्स ऐसे द्वार खोल देता है जो कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ ले जाता है, यानी हमें हमारे धर्म की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में ये वीडियो कुछ भी परिवर्तन ला सकता है तो इसको लाइक करें और उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ। नमस्ते।